Good morning. Now the here next part of your chapter number 5 fundamental rights and duties. इससे पहले मैंने यहाँ पर मैं आपको 3rd, 4th, 5th एंड 6th नंबर के राइट्स दिख रहे हैं, मैंने 2 राइट्स आपको एक्सप्लेन करा दिए थे, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। एंड राइट टू फ्रीडम के तहत मैंने 6 फ्रीडम्स के राइट्स मैंने आपको बताए थे। नाउ आज जो हम डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एंड 6 नंबर पर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हमारा डिस्कशन इन 4 पॉइंट्स पर होगा, 4 राइट्स पर होगा। 2 राइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट जब किया था तो मैंने आपको एक नेपेनिया विलेज की स्टोरी बताई थी, ठीक है, कि उस विलेज में क्या होता है, ललिता नाम की लड़की रहती है, ठीक है, तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किस टाइप से होता है। एक्सप्लॉयटेशन ये होता है कि उसको कम वेजेस दिया जाता है रादर देन मेल वर्कर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से बेस्ड हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इस राइट्स के बारे में क्या लिखा गया बुक में, लिखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि हमको एक्सप्लॉयटेशन से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमको बचाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट नोबडी कैन बी फोर्सफुली मेड टू डू वर्क और इफ अ पर्सन वांट टू लीव अ वर्क एंड डू सम अदर वर्क ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कि हम यहां पर ये देखते हैं कि किसी से भी फोर्सफुली वर्क नहीं कराया जा सकता इस राइट्स के अंदर, ठीक है। या कोई यदि वर्क कर रहा है तो हम उसको फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर सकते उस वर्क को, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ही कैन नॉट बी मेड टू वर्क अंडर अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर पेमेंट, ठीक है, कि यहां पर लिखा है कि ही कैन नॉट बी मेड टू वर्क अंडर अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस, कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, जो कि वाजिब डिमांड नहीं है, ठीक है, हम जबरदस्ती किसी से वर्क नहीं करा सकते, ठीक है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, या अंडर पेमेंट, हम जबरदस्ती यदि हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम जबरदस्ती वर्क नहीं करा सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लिखा है यहां पर कि बाउंडेड लेबर ऑफ एनी फॉर्म इज इलीगल बिकॉज द लेबरर is forced to work for the जमींदार which is an exploitation of his fundamental rights, कि बाउंडेड लेबर कहने का मतलब ये बंधुआ मजदूर, ठीक है, कि हम किसी भी व्यक्ति को एक बॉन्डेड लेबर की तरह वर्क नहीं करा सकते, जैसा पहले होता था कि लोग जमींदारों के यहां काम करते थे, ठीक है, तो वो उनको जबरदस्ती काम कराया जाता था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्टेट द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 years शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस और एनी अदर हजार्डियस जॉब, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या राइट्स बताए यहां पर, कि बच्चों को 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे के हैं उनको हम फैक्ट्री पर वर्क नहीं करा सकते, माइंस पर वर्क नहीं करा सकते, ठीक है, और कोई भी हजार्डियस प्लेस यानी जहां पर खतरा हो वहां पर इन बच्चों को काम देना अलाउ नहीं है। नाउ लाइकवाइज इट इज रॉन्ग टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन टू वर्क इन कारपेट मार्केटिंग, बैंगल इंडस्ट्रीज, मैच फैक्ट्रीज एटसेट्रा, यहां पर कुछ फैक्ट्रीज के नाम दिए हैं, ठीक है, कि वहां पर इन बच्चों को काम में लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप इंडिया में रहते हैं, आपने देखा होगा कि यहां पर डिफरेंट टाइप के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, बट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट जो है हमारी वो किसी से भी कास्ट या रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एवरी सिटीजन टू राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट his या her own religion. No person can be stopped from practicing their religion in their own specific ways. Everybody has the freedom to practice इट अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, कि जो व्यक्ति जैसा चाहता है, जैसा उसको पसंद है उस धर्म को मान सकता है, उस हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है, यहां पर कोई उसको नहीं रोक सकता, ठीक है। यहां लिखा कि एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, कि वो अपने लाइक के अनुसार, ठीक है, पूजा पाठ कर सकता है, धर्म को मान सकता है। यही है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
नाउ द फिफ्थ नंबर का राइट जो हमारे पास है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल यानी शिक्षा और संस्कृति। कल्चरल का मतलब संस्कृति एंड एजुकेशनल का मतलब शिक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा है कि पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज रिसाइड इन इंडिया, दे हैव देयर ओन कल्चर्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी कम्युनिटी द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। देखेंगे कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के लोग हैं। हिंदी भी बोलते हैं लोग, तमिल भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा कि दे हैव देयर ओन कल्चर, ये उनका अपना कल्चर है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी कम्युनिटी द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हर किसी को उनके कल्चर्स को, ठीक है, सेव करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स देता है। नाउ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव टू राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर क्या है कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, अब माइनॉरिटीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज क्या होते हैं। माइनॉरिटीज बेटा जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज में डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। सिख भी माइनॉरिटीज में आते हैं, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटीज में आते हैं, ईसाई भी माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक है। तो इन माइनॉरिटीज को क्या बोला गया है, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से यहाँ पर सुविधा दी गई है हमारे संविधान में, कि ये बोला गया है कि माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। गवर्नमेंट उन पर हेल्प करेगी, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लिखा है कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हेल्प करेगी। नाउ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आप देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट आर इफेक्टिवली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जब हमको गवर्नमेंट ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो गवर्नमेंट का ही काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर इफेक्टिवली, और ये राइट्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जाए। द गवर्नमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल कैन नॉट इंक्रोच अपॉन दिस राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन right to go to the court in case he deprived of any his fundamental rights. The judiciary protect the fundamental rights during emergency. The government can suspend the fundamental rights. Last point को आप ध्यान से सुनेंगे, during emergency the government can सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, की इमरजेंसी जब होगी कंट्री के अंदर तो गवर्नमेंट इन राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है, ठीक है। हमारे पास लिखा है राइट टू गो टू द कोर्ट। यदि हमको लग रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, गवर्नमेंट के बनाए कानून से हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान हो रहा है, या तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो हमारे पास ये राइट्स हैं कि हम कोर्ट जा सकते हैं। यदि कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी काम नहीं बन रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ज्यूडिशरी जो होता है, ठीक है, यानी न्यायिक व्यवस्था जो है हमारे यहाँ की, न्यायिक व्यवस्था को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, स्वतंत्र बनाया गया, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। इवन वो गवर्नमेंट को उसका वर्क करने से भी रोक सकती है, इतनी पावरफुल है ज्यूडिशरी। यदि ज्यूडिशरी को लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल कर सकती है, उस लॉ को नल कर सकती है, खत्म कर सकती है। रिसेंटली आपने देखा होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कितनी ज्यादा बहस हुई, लोग खड़े हुए, लोगों ने बोला कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उन्होंने इस कानून को नल नहीं किया। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स था, ये अधिकार था कि उस कानून को वो नल कर सकते थे। तो हमने बेटा 6 फंडामेंटल राइट्स को पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर लिया, पर्टिकुलर हमने एक एक करके मैंने समझाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपके लिए वर्क जो होगा कि आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है इन राइट्स के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्लास में हम ये दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू।